Welcome to our channel Ratan English Classes. Guys, I am Ratanlal Sharma, which is subject English. आज मैं आपको अंग्रेजी का जो है क्लाउज का टॉपिक कुछ कराने वाला हूँ, तो देखिएगा ये आपके क्लास 12 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा. लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ. जैसे हम सबसे पहले अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, पहला है जैसे कि फॉलो ट्रैफिक रूल्स. फॉलो ट्रैफिक रूल्स. You will meet with an accident. फॉलो ट्रैफिक रूल्स. यातायात के नियमों का पालन कीजिए या अनुसरण कीजिए. यू विल मीट विथ एन एक्सीडेंट. आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे. तो यहाँ हमें इसको जोड़ना किससे होगा, किससे कनेक्ट करना है. हमें यहाँ एक होगा कंजक्शन की आवश्यकता. तो कंजक्शन इसमें क्या काम करेगा, देखिए कि इसमें आप समझिए कि फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यातायात के नियमों का पालन कीजिए. यू विल मीट विथ एन एक्सीडेंट. आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे. और दुर्घटनाग्रस्त कब होंगे, यदि उसका पालन नहीं किया जाएगा तब ना. तो इसको हम जोड़ेंगे अदरवाइज से. आइए हम इसको अदरवाइज से जोड़ते हैं. तो सबसे पहले हमें इसको लिखना पड़ेगा. इसका जो एंस है, फॉलो ट्रैफिक रूल्स. अदरवाइज you meet with an accident. ये फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यातायात के नियमों का पालन कीजिए. अदरवाइज अन्यथा ऐसा नहीं किया गया तो यू विल मीट विथ एन एक्सीडेंट. आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे. देखिए अब अगला सेंटेंस. I remain honest. I remain honest. मैं ईमानदार रहूंगा. I remain honest. मैं ईमानदार रहूंगा. I face hardships. SHIPS. hardships. I यानी I will या I shall remain honest. मैं ईमानदार रहूंगा. Remain मीन क्या होता है, रहना. Honest मीन क्या होता है, ईमानदार. I shall या I will आप कह सकते हैं. तो I shall remain honest या I will remain honest. मैं ईमानदार रहूंगा. और उसके बाद क्या लिखा है, I face का मतलब होता है सामना करना. ठीक है, सामना होना, सामना करना. I face hardships का मतलब है मुश्किलें या कठिनाइयां. I face hardships, मैं कठिनाइयों का सामना करता हूँ. तो अब हमें इसको जोड़ना किससे होगा, दोनों को. ये दोनों सेंटेंस है, अलग अलग है. हमें इसको कनेक्ट करना है. कनेक्ट करना किससे है कि ये हमको अब देखना है. इसको हमें कनेक्ट करना होगा इवन इफ से. जैसे मान लीजिए यहाँ जो इवन इफ दिया अगर हो एग्जाम में, इवन इफ दिया है
तो आपको इसको इवन इफ से जोड़ना है, ठीक है, दोनों को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे इसको कि आई शेल रिमेन ऑनेस्ट, मैं ईमानदार रहूंगा। अब इवन इफ का मतलब होता है चाहे या भले ही, ये दोनों होता है, भले ही मुझे कठिनाई का सामना करना पड़े, इस तरह से। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर रहेगा आई यानी आई शेल। तो ये अपॉस्ट्रोफी लगा करके डबल ए लिखने का मतलब है आई शेल या आई विल। उसके बाद क्या करना है, रिमेन, आई शेल रिमेन ऑनेस्ट, रिमेन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। अब क्या करना है, इवन इफ को बीच में लगाना है, इवन इफ। अब दोनों को हम जोड़ रहे हैं, दोनों सेंटेंस को। इवन इफ भले ही या चाहे, आई फेस हार्डशिप्स, हार्डशिप्स, SHIPS, हार्डशिप्स। तो आई शेल रिमेन ऑनेस्ट, मैं ईमानदार रहूंगा, इवन इफ आई फेस हार्डशिप्स, भले ही मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़े। अब ये हो गया आपका सेकंड। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगर मैं लिखता हूं कि अगला जो सेंटेंस है, मैं लिखता हूं कि जैसे यू कैन टेक दिस बुक, तुम इस पुस्तक को ले सकते हो। यू कैन टेक दिस बुक, तुम इस पुस्तक को ले सकते हो। यू विल रिटर्न, यू विल रिटर्न, RETURN, यू विल रिटर्न इट, तुम इसे लौटाओगे। यू विल रिटर्न इट अर्ली, तुम इसे जल्दी लौटाओगे। यू कैन टेक दिस बुक, तुम इस पुस्तक को ले सकते हो। यू विल रिटर्न इट अर्ली, तुम इसे जल्दी लौटाओगे। अब इसमें शर्त है, तुम इस पुस्तक को ले सकते हो। अब इसमें शर्त यह की गई है कि तुम्हें इसे जल्दी लौटाना होगा, यानी तुम इसे जल्दी लौटाओगे। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे ऑन कंडीशन दैट से, यानी इस शर्त पर कि, इसका मतलब होता है ऑन कंडीशन दैट, इसको जोड़ा जाएगा ऑन कंडीशन। कंडीशन में क्या होता है, शर्त, कंडीशन, ऑन कंडीशन, और उसके बाद क्या लिखते हैं, दैट, इस शर्त पर कि, इससे हम इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ा जाएगा इसको। तो पहले हम ये वाला सेंटेंस नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ एंस, यानी कि जो इसका एंस रहेगा वो है यानी आंसर। यू कैन टेक, तुम ले सकते हो। यू कैन टेक दिस बुक, तुम इस पुस्तक को ले सकते हो। दिस बुक, तुम इस पुस्तक को ले सकते हो ऑन कंडीशन दैट। अब यहाँ ऑन पहले लिखते हैं, ऑन फिर लिखते हैं कंडीशन। ऑन कंडीशन, शर्त ये है कि कंडीशन, ऑन कंडीशन दैट, उसके बाद लिखते हैं ऑन कंडीशन के बाद में दैट लिखते हैं, ये रहा दैट। ऑन कंडीशन दैट, इस शर्त पर कि यू विल रिटर्न। अब दोनों ही सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो एक ही व्यक्ति है। यू विल रिटर्न, यू विल रिटर्न इट, तुम इसे लौटाओगे, अर्ली, जल्दी, तुम इसे जल्दी लौटाओगे। यू कैन टेक दिस बुक, तुम इस पुस्तक को ले सकते हो, तुम इस किताब को ले सकते हो ऑन कंडीशन दैट, इस शर्त पर कि यू विल रिटर्न इट अर्ली, कि तुम इसे जल्दी लौटाओगे। अगला देखते हैं। देखिए, कैरी, कैरी मीन्स क्या होता है, किसी भार वाली वस्तु को ले जाना, चाहे उसमें कितना भी वजन हो, यानी ले जाना, उठा के ले जाना, जिसको हम कैरी कहते हैं। और अगर हम उठा के नहीं ले जाते हैं तो उसको हम टेक करते हैं। टेक का मतलब है ले जाना या लेना। तो हम किसी को ले जाते हैं तो उसको उठा के नहीं ले जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, टेक लिखते हैं, टेक हिम टू दी हॉस्पिटल, जैसे मान लीजिए, या टू हॉस्पिटल।
तो हम यहाँ क्या करते हैं, कैरी, कैरी का मतलब है उठा के ले जाना, तो कैरी कैरी अम्ब्रेला, छाता ले जाओ, छाता ले जाओ। कैरी का मतलब है ले जाओ, यानी कोई कहा जा रहा है इसमें कि इंपेरेटिव सेंटेंस है ये, कि कमांड है इसमें कि छाता ले जाओ। कैरी अम्ब्रेला, देयर इज रेन, वर्षा हो, देयर इज रेन, वर्षा हो, यानी वर्षा हो, ऐसा कुछ लिखा है इसमें। तो ऐसे सेंटेंस को हम जोड़ते हैं, क्या है कि छाता ले जाओ, छाता ले जाओ, क्यों ले जाओ, कोई तो कुछ तो है ना, कोई तो वजह है। देयर इज रेन यानी वर्षा है, तो वर्षा है तभी छाता ले जाओ, या धूप है तो छाता ले जाओ, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें वर्षा की बात कही जा रही है, तो कि इसमें हम दोनों को जोड़ने के लिए किस कंजक्शन का यूज करेंगे, इन केस। इन केस का मतलब उस स्थिति में, यानी कोई स्थिति है, तो पहले वाले वाक्य का जब हम दूसरे वाले वाक्य में जो कारण स्पष्ट करते हैं ना, तब हम इन केस का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि छाता ले जाओ, तो पहले हम लिखेंगे एंस, यहाँ ये लिखना नहीं, ये लिखना जरूरी होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद में हम आंसर लिखते हैं, तो ये लिखना जरूरी होता है। तो हम यहाँ पहले लिखेंगे कैरी, CARRY, कैरी अम्ब्रेला, कैरी अम्ब्रेला, छाता ले जाओ। इन केस देयर इज रेन, वर्षा हो, वर्षा होने की स्थिति में छाता ले जाओ, यानी वर्षा हो सकती है, कारण बताया गया कि वर्षा हो सकती है, तो छाता ले जाओ। इस वाले वाक्य का कारण आगे वाले वाक्य में स्पष्ट किया गया है, ठीक है। तो छाता ले जाओ, तो कारण ये है, इसमें क्या है कि बताया गया है, इन केस देयर इज रेन, वर्षा होने की स्थिति में छाता ले जाओ, ये हुआ इसका। तो देखते हैं अगला, इसको हमने जोड़ दिया इन केस के साथ, तो इसको हम अब विचारेंगे। अगला करिएगा, अगला है हमारा फिफ्थ, यू बिल्ड करेक्टर, you build character, you build character, तुम छाता, ये you build character, तुम चरित्र का निर्माण करो। करेक्टर मीन क्या होता है, चरित्र, चाल चलन, ठीक है। you build character, तुम चरित्र का निर्माण करो, या निर्माण करते हो, ये मतलब हुआ इसका, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है वैसे। तो आगे हमें क्या करना है कि यहाँ ई लिख देते हैं करेक्टर, तो उसके बाद में क्या है कि यू करके उसके बाद लिखते हैं यू कैन प्रोग्रेस, PROGRESS, प्रोग्रेस। अब देखिए, यू बिल्ड करेक्टर, तुम चरित्र का निर्माण करते हो, या तुम चरित्र का निर्माण करो, दोनों ही बातें इसमें। यू कैन प्रोग्रेस, तुम प्रगति नहीं कर सकते, तुम उन्नति नहीं कर सकते, ये हुआ इसका। प्रगति करना या उन्नति करना या आगे बढ़ना, मान लीजिए। तो इसको हम जोड़ेंगे किससे, इसको हम जोड़ेंगे अनलेस से। अनलेस का मतलब क्या होता है, अनलेस का मतलब इसके अंदर क्या चीज है, इफ नॉट, दो चीजें हैं। और अगर हम इफ नॉट कहेंगे तो यदि नहीं, ठीक है ना। तो अनलेस का मतलब है यदि नहीं, ठीक है ना, या जब तक नहीं, ये मान लीजिएगा इसका। तो आगे हम इसका जोड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि यू बिल्ड करेक्टर, लेकिन इससे पहले जब तक तुम चरित्र का निर्माण नहीं करोगे, ये अर्थ देना है हमें। तो अनलेस को हमें पहले लिखना होगा। पहले सबसे पहले इनको जो जोड़ते हैं ना, जो कंजक्शन है, दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द है, इसको हम जोड़ें। लेकिन इससे पहले कि इन वाक्यों की हिंदी आपको आनी चाहिए। इनकी हिंदी अगर आप बना पा रहे हैं तो समझना मुश्किल नहीं होता है, आसान हो जाता है इनको हल करना। फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमें जो शब्द है कंजक्शन, उसको हमें कहाँ रखना है, ये आपको पता चल ही जाएगा, स्वतः ही पता चल जाएगा अपने आप। गलती करोगे तो गलती का तुरंत आपको पता चल जाएगा ये सही नहीं है, तो सही नहीं है तो नहीं है, फिर उसको सही तरीके से लिखना पड़ेगा ना। तो आइए लिखते हैं। तो क्या होगा, अनलेस लिखना है सबसे पहले, यहाँ
करके आंसर। तो यहाँ लिखिएगा अनलेस, ये हो गया अनलेस, अनलेस यू, जब तक आप बिल्ड, ये बिल्ड है, बुल्ड नहीं है, कहीं इसका उच्चारण बुल्ड करते हैं, बुल्ड नहीं है क्योंकि बिल्ड है ये। अनलेस यू बिल्ड कैरेक्टर, जब आप चरित्र का जब तक आप चरित्र का निर्माण नहीं करते हैं, तो इसमें हुआ कैरेक्टर। जब तक आप चरित्र का निर्माण नहीं करते हैं, तो यहाँ कोमा लगाते हैं, जब तक आप चरित्र का निर्माण नहीं करते हैं आप प्रगति नहीं कर सकते। यू कैन नॉट प्रोग्रेस, you can't progress, you can't progress, you can't progress, you unless you build character, जब तक आप चरित्र का निर्माण नहीं करते हैं, जब तक आप चरित्र का निर्माण नहीं करेंगे, you can't progress, आप प्रगति नहीं कर सकते। तो इसको हमने जोड़ा किससे है, इसको हमने unless के साथ जोड़ा है। unless को हमने पहले लिखा है, तो पहला वाक्य उतरने के बाद में आपको यहाँ कोमा डालना होगा, उसके बाद में आपको दूसरा सेंटेंस लिखना होगा। जब पहले वाला जो वाक्य है, इसके पहले अगर आप कुछ लिख रहे हैं कंजक्शन को, तो पहला वाक्य लिख करके उसके बाद कोमा लगाइएगा, फिर दूसरा सेंटेंस उतारिएगा, ये रूल है इसमें। तो आगे देखते हैं अगला। अगला लिखिए, अगला सेंटेंस है इसमें कि he followed, उसने अनुसरण किया किसका, दिस शेड्यूल, he followed the schedule, उसने शेड्यूल का पालन किया, जो नियम था उसका पालन किया। दी शेड्यूल यानी शेड्यूल का उसने पालन किया। he would have, ये क्या है, परफेक्ट है। तो he would have succeeded, SUCCEED, He followed the schedule, उसने शेड्यूल का पालन किया। He would have succeeded, वह सफल हो जाता। अब ये क्या है, कंडीशनल है। कंडीशनल कौन सा है, तीसरे प्रकार का। एक तो होता है ओपन कंडीशन, तो वो ये है नहीं, वो पहले प्रकार का कंडीशन होता है, वो प्रोबेबल भी होता है। दूसरा होता है इम्प्रोबेबल, और तीसरा होता है इम्पॉसिबल कंडीशन। ये अनफुलफिल्ड डिजायर दिखाने के लिए हम इस कंडीशन का यूज करते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको ये वाला सेंटेंस दिखाई दे रहा है कि he would have succeeded, जब ये वाला वह सफल हो जाता। कब सफल हो जाता, यहाँ देखने से आपको पता चलेगा कि इसके अंदर इफ तो दिया हुआ है नहीं, क्योंकि इफ क्लॉज में आता है ये। अब इफ इसमें दिया है नहीं, तो इफ नहीं दिया है तो आपको ये समझना है कि जब ये परफेक्ट है, he would have succeeded, वह सफल हो जाता। तो हुआ नहीं ना, सफल हुआ ही नहीं, सफल हो जाता लेकिन हुआ नहीं, ये मतलब इसमें। तो अब ये कौन सा टेंस दिख रहा है आपको, he followed the schedule, उसने नियमों का पालन किया। तो इसमें हमें क्या करना है, इसको पांच परफेक्ट बनाना है। तो हेड को हम पहले लगाएंगे, had he followed the rule, यदि वह had he followed the schedule, यदि वह शेड्यूल का पालन करता, यदि वह नियमों का पालन करता, तो he would have succeeded, तो सफल हो जाता। तो आइए अब लिखते हैं। तो इसका एंस रहेगा, इसमें जो एंस है वो है had। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ had he followed, यदि वह पालन करता, had he followed the schedule, had he followed the schedule, followed the schedule, कॉमा लगाइएगा क्योंकि had हमने पहले लगाई, यदि का अर्थ दे रहा है ये इफ का अर्थ दे रहा है नहीं, यदि। तो had he followed the schedule, यदि वह नियमों का पालन करता, ये शेड्यूल का पालन करता, फिर कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस हम उतारेंगे। तो इस सेंटेंस का जो पहला लेटर है ये स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा।
ही वुड हैव, वुड हमेशा काल्पनिक बातों को दिखाता है, ही वुड हैव सक्सीडेड, तो वह सफल हो जाता। यदि वह शेड्यूल का पालन करता, he would have succeeded, तो वह सफल हो जाता। तो इसमें ये था। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। और अब अगला सेंटेंस है 8, ये 7 तो इसमें यू से अगर हम वाक्य बनाते हैं, यू हेल्प अदर्स, आप दूसरों की सहायता करते हैं। यू हेल्प, आप मदद करते हैं, आप सहायता करते हैं, अदर्स, दूसरों की। यू हेल्प अदर्स, आप दूसरों की सहायता करते हैं। तो यहाँ आप फिर से लगाइए, क्योंकि पहला सेंटेंस हुआ। उसके बाद में आप लिखिए यू विल बी लाउड, आपको क्या किया जाएगा। यू हेल्प अदर्स, आप दूसरों की सहायता करते हैं। यू विल बी लाउड, आपको चाहा जाएगा, ठीक है ना, आपको पसंद किया जाएगा, ये इसमें। तो अब इसको जोड़ना किससे है, किससे जोड़ेंगे, ये कौन सा है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये फर्स्ट फॉर्म है, यानी वर्ब की पहली क्रिया है, ये फर्स्ट फॉर्म है। तो हमें इसको कंडीशनल नंबर 1 में ले जाना पड़ेगा, यानी ओपन कंडीशन में ले जाना पड़ेगा। ये ओपन कंडीशन है, अगर आप ये काम करते हैं तो ये होगा, ठीक है ना। तो इसमें अभी वक्त गया नहीं है, वर्तमान समय में आप इसका पालन कर सकते हैं। यदि अब इसमें क्या होगा, इफ यू हेल्प अदर्स, यदि आप दूसरों की मदद करते हैं, करेंगे तब ना। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो फिर क्या होगा, यू विल बी लाउड, तो आपको दूसरों के द्वारा चाहा जाएगा, आपको दूसरों के द्वारा पसंद किया जाएगा, यानी आपको दूसरे लोग पसंद करेंगे, ये मतलब हो इसका। आइए अब लिखते हैं, जैसे अब लिखते हैं इफ का मतलब क्या होता है, यदि। इफ यू हेल्प अदर्स, यदि आप दूसरों की मदद करते हैं, करेंगे तब ना। यदि आप दूसरों की मदद करेंगे, अगर ये काम करेंगे तो फिर ये काम होगा, अगर ये काम नहीं करेंगे तो ये भी नहीं होगा। तो इसका अब जो है ये कंडीशन जो है, इसका पालन किया जा सकता है। अगर ये पालन किया जाएगा तब ये अपने आप हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका, जैसे मान लीजिए सब क्लोज हो गया, ये सब क्लोज हमेशा कंजक्शन से शुरू होता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया सब क्लोज, और ये हो गया आपका मेन क्लोज। मेन क्लोज कह दीजिए या रिजल्ट क्लोज कह दीजिए, क्योंकि इस वाले वाक्य का परिणाम इसके अंदर छिपा हुआ है। ये वाला वाक्य आप ये अपने आप में इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, यानी अधूरा इसका अर्थ है, इसका अर्थ पूरा नहीं है। तो इसकी पूर्ति के लिए हमें इस वाक्य में जाना पड़ेगा, कि तभी हमें संतुष्टि मिलेगी कि वाकई ये बात है। ये करेंगे तो फिर ये होगा, ये नहीं करेंगे तो ये भी नहीं होगा, ये जान सकते। देखिए अब क्या कहते हैं, इफ यू हेल्प अदर्स, यदि आप दूसरों की मदद करते हैं, कोमा लगाइएगा। उसके बाद क्या करना है, यू विल बी लाउड, तो आपको पसंद किया जाएगा, ये हो। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, एक छोटा सा वीडियो था जो हमने आपके लिए तैयार किया। तो अधिक से अधिक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।